Hello, student. Myself, Chetna Gaur. May we all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In last video, we have learned about our language. In this video, we will complete our all question answer. Okay, so look at the screen. आप सभी अपने सामने स्क्रीन पर आपकी पुस्तक रचना प्रसून के पाठ भाषा और व्याकरण के कुछ प्रश्न देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके फर्स्ट चैप्टर के हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न आपके छोटे मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न है। इनमें पहला प्रश्न है, हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। लास्ट वीडियो में आपने पाठ पढ़ा, आपने क्या जाना, हम अपने मन के भावों और विचारों को किस प्रकार दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, हम अपने विचार दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बताइए। नहीं पता? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 में 22। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चन और आंसर हैं, वो आपको थोड़े विस्तृत आंसर देने हैं। फर्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। नेक्स्ट लिपि, योर सेकंड क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? हमारी जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसके लिए व्याकरण विद्यों ने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। आप जानते ही हैं, जो हम बोलकर या सुनकर प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा, और जो सामने से पढ़कर और लिखकर होता है वह लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप हुए, 2 रूप, मौखिक भाषा और सेकंड लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा और बोली में क्या अंतर है। देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर होगा। भाषा वह है जो पूरे राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सभी के द्वारा बोली और समझी जाती है। बोली क्या कहलाएगी, बोली क्षेत्रीय भाषा होती है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वह बोली जाती है, या हम कहें कि अपनी सुविधा के अनुसार जो हम परिवर्तित कर बोलते और प्रयोग करते हैं वह बोली कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्याकरण क्या है, इसके अंगों के नाम लिखिए। अब देखिए, व्याकरण क्या है, जो हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं सामने वाले पर। अब हम किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करें और कैसे शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए, यह हमें व्याकरण बताता है। अब हम खराब लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा कि इसकी लैंग्वेज खराब है, और इसके बारे में सही बताया किसके द्वारा जाता है, व्याकरण शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। तो सिंपल शब्दों में हमारी डेफिनेशन या व्याकरण किसे कहते हैं, इस आंसर को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसके अंग कितने हैं। अब इसके अंगों के कौन कौन से नाम हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
चलिए, अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए, पर अब आप सभी अपनी नोटबुक लेंगे और नोटबुक पर सभी प्रश्नों को ध्यान से स्क्रीन पर देखते हुए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, अर्थात साफ साफ राइटिंग में बिना गलतियों को करते हुए आप लिखेंगे। जब भी हम और आप मिलेंगे तब आप सभी की नोटबुक कलेक्ट की जाएंगी और चेक हो जाएंगी। ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक एंड राइट योर ऑल आंसर्स with your good handwriting. Okay, now look at the screen. Your first question is, हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपने विचार दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आंसर इज, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मे वी ऑल आर राइट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, भाषा किसे कहते हैं? अब आपका आंसर क्या होगा? भाव व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब यहाँ कौन से विचारों का आदान प्रदान होता है? हमारे मन के भावों का। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। नेक्स्ट इज, भाषा और बोली में क्या अंतर है? लिखिए आंसर। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, बिना गलतियों के आपको आपके सारे आंसर लिखने हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, रोककर धीरे धीरे से लिखिए। विशेष ध्यान से सामने देखते हुए लिखें जिससे कि कोई गलती ना हो। ओके, योर आंसर इज, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम बताइए। ये नाम लिखिए। आंसर इज व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ओके, यहाँ इस वीडियो में हम सभी ने आपके फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण के सभी प्रश्नों को हल किया और मैं मानती हूँ कि आप सभी प्रश्नों को अपनी किसी नोटबुक में लिखकर रखेंगे। Okay, thank you. The exercise of this chapter will be in next video. Have a nice day.